जैसा कि आप मुझे जानते हैं, श्री राम रेफ्रिजरेशन में से हार्दिक भाई। आज मैं आया हूँ अलीबाग सूरज जी गोली के साथ में यहाँ पे मैंने प्लांट दिया है 5 टन का। आपने इनका पिछले बार भी वीडियो देखा होगा इंटरव्यू वाला, लेकिन ये इस महीने के लिए मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि देखिए कंपनी ने पिछले साल के जितने भी ऑर्डर थे वो पूरे कर चुके हैं। अब नई सिस्टम, नई रेट है, नया चीज़ें लागू होगी। तो अगर भी आपको बुकिंग करवाना हो तो 10% बुकिंग देना है, डिलीवरी टाइम पर 80% देना है, माल देखने के बाद, और 10% आपके वहाँ बर्फ़ निकलने के बाद। सूरज जी, ये प्लांट कितने साल से आपके पास चल रहा है? कम से कम 3 साल होने को है। 3 साल से प्लांट मूवेबल है ना? प्लांट मूवेबल है और आप शेड भी मैंने मूवेबल बना दी है, आप भी बना सकते हैं उससे। इस शेड की इंफॉर्मेशन सूरज जी से भी लेता हूँ। और सबसे पहले इधर मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर आए। इस शेड की खासियत ये है कि देखिए ये सिर्फ इस पिलर पे लगा हुआ है और ये पूरा बोल्टिंग सिस्टम पे इधर नहीं। और ये पूरा इस तरीके से है ना, सीमेंट की सीटें है, ये चारों तरफ सीमेंट की सीटी लगी हुई है, चारों तरफ से बोल्ट खुला, ये शेड बार। सही कहा सूरज जी? यस, बराबर। अब सूरज जी, ये आपने प्लांट 3 साल से चलाया है, पता है तकलीफ तो आती है, मशीन भी खराब हुई होगी, ये सब हुआ होगा 3 साल के अंदर, तो सर्विस मिली? सर्विस तो बहुत बढ़िया थी। जैसे मेजर कुछ मोटा प्रॉब्लम आता है तो हार्दिक भाई के जो लोग हैं ऑफिस में बैठे रहते, 24 घंटा फ़ोन उठाते। सॉरी, 24 घंटा नहीं, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। सर्विस वाले अगर हाँ और हाँ, वो थोड़ा सा मैं चूक गया। अगर समझो रात में भी कुछ प्रॉब्लम आए, ये हमारा वर्कर है राजा, अगर ये भी फ़ोन करें कि उनको कि चलो ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो वो फ़ोन पे बताते हैं। छोटा प्रॉब्लम है तो फ़ोन पे सॉल्व हो जाता है। मशीन है तो छोटा मोटा तो दिक्कत आती है, चलता रहता है, लेकिन इतना भी प्रॉब्लम मेरे को नहीं आया। फिर भी सर्विस इनका एकदम बढ़िया है। बराबर। अब ये बर्फ़ की क्वालिटी इस तरीके का, ये बर्फ़ की क्वालिटी है, इन्होंने क्रश किया है। ये देख लीजिए, पूरा सूखा बर्फ़ है एक तरीके से एकदम। ये फिश के लिए है। सर जी, आपका तो बोट है ना? आई थिंक मेरे तो 3-4 बोट है। और ये बर्फ़ का खुद का पर्सनल यूज़ भी और बेचते हैं? पर्सनल भी यूज़ होता है और मैं फिशिंग के लिए, ज़्यादातर मैं फिशिंग के लिए बर्फ़ बेचता हूँ। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये क्रशर हम नहीं बनाते, लेकिन ये टैंक, कैन, ये मिनी टैंक, ये प्लेटफॉर्म, ये कैन वगैरह पूरा हमारे कंपनी देती है। आउट अंदर की साइड MS की प्लेट होती है, बाहर की साइड स्टील होता है। और वीडियो के अंदर वही कहीं बोलने से मतलब नहीं। क्रेन की भी यही सिस्टम है। ये टोटली ऑटोमेटिक प्लांट है। लाइट जाएगी, लाइट आएगी, खुद ब खुद बंद होगा, लेकिन चालू होगा। लेकिन इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत है कूलिंग टावर। इन्होंने जो कूलिंग टावर का काम किया है वो खास देखने लायक है। इन्होंने कूलिंग टावर का काम कैसे किया है, देखिए। इन्होंने जो कूलिंग टावर का एक सीमेंट का टैंक बनाया है, 6x6 3 फीट हाइट का टैंक बनाना है, नीचे ड्रेनेज सिस्टम देने ताकि पानी, गंदा पानी बाहर 15 दिन में ला सके। लेकिन इन्होंने जो नेट डाली, फिश नेट, ये सबसे अच्छा काम किया है। वो इसलिए डाली है क्योंकि अगर ये आप खुले में बनाते हैं तो इसकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी देखो, मेरा पेड़ के नीचे है तो पत्ता वत्ता गिरता रहता है, अगर पत्ता गिरेगा तो मशीन में खींच लेगा, उससे प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए मैंने नेट डाली है। और मेरे को खुशी है कि मेरा खुद का कोली है तो कोली का जाल मेरे को उपयोग में आया, ये मेरे को अच्छा लगा। इस चीज़ को कर रहा हूँ, इससे करते हैं तो सही में आपका जो डस्ट है, कचरा जो भी है उड़ता हुआ, या तो कोई पक्षी भी आके गिर गया अंदर, तो अंदर पंखा होता है। बराबर। बहुत सारी जगह पे कूलिंग टावर की पंखड़ियाँ टूटी है क्योंकि कबूतर अंदर घुस जाते हैं। फिर अचानक आप कूलिंग टावर चालू करोगे तो कबूतर का घर होगा अंदर, तो कबूतर भी मरता है और पंखा भी टूट जाता है। तो आपका कूलिंग टावर, इसलिए ये चीज़ अच्छी लगी, इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर। और आगे भी आ जाए ना सर। ये देखिए, ये सीमेंट सीट, बाहर की साइड देख लीजिए, इस तरीके सीमेंट सीटी लगाई है। हाँ। अरे इस तरह पूरा ऐसा मस्त शेड बनाया ना, ये देखो। अभी इधर से, हाँ, इधर से नमक की बोरी मतलब जाने के लिए आसानी रहती है, उधर से उठाने के लिए जैसे थोड़ा सा। बहुत बढ़िया काम इनका लगा इस शेड का। मूवेबल प्लांट के साथ मूवेबल शेड, अगर किराए की जगह भी हो तो इस तरीके से आप सीमेंट सीट का शेड बना के भी अपना पैसा बचा सकते हैं। और शेड बहुत सस्ता पड़ा है। लगभग आपका कितना रुपए का खर्चा हुआ ये शेड का? ये शेड बनाने में मेरे को अभी 3 साल पहले 1.5 से 2.25 लाख रुपया खर्चा आया। 2.25 लाख रुपया 3 साल पहले आया था। अभी भी इतना ही आएगा क्योंकि अब तो वापस लोहे की रेट पहले जैसी हो गई, 60 से 70 रुपये किलो आई गया लोहा। अब दूसरा, ये इन्होंने एक पानी बनाया है, इनकी भी कह रहे थे कुआं है, ये पानी का इन्होंने हौज बना दिया और इसके भी ऊपर जाल लगाया है, कचरा ना गिरे। और यही है, देखिए फिशिंग का पानी, ये फिश का बर्फ बनाते हैं, इसलिए इनके पानी को ये RO का तो बेच नहीं रहे, खाने में इसका बर्फ का उपयोग नहीं होता, इसलिए कैसा भी पानी डालेंगे वो मछली के लिए ही है।
देखिए पानी जैसा डालोगे वैसा बर्फ़ बनेगा, ये तो मैंने बताया ही इन्होंने। अब आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके वहाँ वाटर क्वालिटी कैसी है। क्षार वाला पानी कोई भी चलता है, लेकिन समुद्र का वाटर, अब ये सी के पास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सी वाटर यूज़ करो। सी वाटर से कभी बर्फ़ नहीं बनता है, वरना भैया समुद्री बर्फ़ बन जाती है। नहीं, ये पानी का क्वालिटी मैंने चेक किया, इसका रिजल्ट अच्छा है। ये खारा पानी नहीं है, खारा पानी नहीं है तो नहीं बर्फ़ बनेगा, वरना खारा पानी होता है तो बर्फ़ नहीं बनता है, क्षार वाला चलता है, एक खारा नहीं चलता है। अगर जुड़ना चाहो, बिजनेस करना चाहो, कॉल कीजिएगा। यहाँ भी विजिट कर सकते हो, नज़दीक में हर राज्य में हमारे प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ जाकर भी आप विजिट कर सकते हो। सिर्फ संपर्क कीजिए और कीमत जानिए। धन्यवाद।